आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग अपनी 9 जुलाई की करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी मतलब अगर पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे क्लास हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारी कुछ न्यूज़ है। पहली न्यूज़ आ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125 बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, फिर एक ई सारस मार्केट प्लेस है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। ठीक, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। फिर न्यूज़ आ रही है, पीएम ने एक टेम्पल विजिट करा है, परम्बन टेम्पल इंडोनेशिया में। फिर चाइना ने एक मिसाइल टेस्ट करी है JL-3 सबमरीन से पैसिफिक ओशन में, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। फिर एक आ रही है नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ, ये जूनोटिक डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारी कुछ न्यूज़ हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ठीक है, हु वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, भारतीय जनता पार्टी आज की जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है वो इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ही वॉज अ फाउंडर। तब इसको भारतीय जनसंघ बोलते थे। 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ स्टार्ट किया था और यही बाद में चल के भारतीय जनता पार्टी बन गई लेटर। ठीक है, 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी का बॉर्न हुए थे 1901 में कलकत्ता में। ठीक है, ठीक, फिर ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 33। ही वॉज द यंगेस्ट वाइस चांसलर। ठीक है, फिर ये देखो यंगेस्ट वाइस चांसलर थे। फिर इनकी डेथ हो गई थी 1953 में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस कस्टडी में, इनकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हमको इनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक, ही वॉज अ की फिगर ऑफ द बीजेपी, प्रेजेंट बीजेपी के की फिगर थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने इनको ट्रिब्यूट पे किया है। और ये हमारी न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जो 4 किलोमीटर रोड जिसको अभी पेमा खांडू जी ने इनॉग्रेट करा, उसका नाम रख दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, ये डैम साइड टू कंकर नाला तक जा रही है। ठीक है, नालागुन साइड में। ठीक है, ये रोड इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ट्रिब्यूट देते हुए ये रोड का नाम उनके नाम पे रखा गया है। तो हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है 1951 में इन्होंने पार्टी बनाई। ठीक है, 1901 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ और 53 में जम्मू कश्मीर पुलिस में इनकी डेथ हो गई कस्टडी में। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि एक की फिगर है, बहुत न्यूज़ में आ रहे हैं इस वजह से। चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही ई सारस मार्केट प्लेस से। ई सारस मार्केट प्लेस है, ये है एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या होता है, जो वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, हर गांव में हर बस्ती में, वो क्या कहते हैं, उस एरिया के चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेचते हैं। तो उनके लिए एक ई सारस मार्केट प्लेस करके ये ऐप है। यहाँ पे ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे आइटम्स को वो सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ई सारस मार्केट प्लेस किसके अंडर आता है, तो इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो उस एरिया में अपनी जो भी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कोई बिहार में से मधुबनी पेंटिंग बनाई उस एरिया के लोगों ने, तो क्या वुमेन ग्रुप ने, तो अब उनको पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में सेल करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ई सारस मार्केट प्लेस की, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट बनाती हैं, ये उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, ये किस मिशन के अंदर है, देखो ई सारस भी एक मिशन के अंदर है, DAYNRLM, इस मिशन के अंदर कौन है, ई सारस मार्केट प्लेस। ठीक है, DAYNRLM का फुल फॉर्म क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, समझ गए, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे नेम से समझ में आ रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मतलब जो रूरल एरिया में लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। ठीक है, किसके अंदर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये जो है पुअर हाउस होल्ड्स को एक इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी चीज बनती है।
ठीक, तो इसके अंडर DAYNRLM के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है कौन, ई-सारस डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड मार्केट प्लेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। कौन प्रोवाइड करता है, ई-सारस, ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब लॉन्च किया था, इन 2011 में, टू रिड्यूस पॉवर्टी वाया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे ये कोई एक विलेज है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत गरीबी है, पर इस विलेज में मान लो कोई एक टाइप की आर्ट फेमस है, आर्ट हम लोग मान सकते हैं जैसे कोई बैम्बू आर्ट फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुमेन्स के ग्रुप है वो सब मिलके इस बैम्बू आर्ट को बनाएंगे। अब इन्होंने बना तो दिया, पर अब इन लोग के पास इतनी नॉलेज नहीं कि इसको कैसे मार्केट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे दूसरी जगह भेजा जाए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस स्कीम का हेल्प लेंगे, और इस स्कीम के अंदर ई-सारस मार्केट प्लेस करके ये लॉन्च हुआ, जो इनकी चीज़ों को और आसान बताएगा, ठीक है। एम्पावर्स रूरल वुमेन थ्रू डिजिटल कॉमर्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो कल के दिन अगर APSC में अगर हमारे पास वो आ गया, PPSC में आ गया क्या, कुछ ऐसा कुछ लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो उसमें आप लोग ई-सारस का एग्जांपल दे सकते हो, DAYNRLM का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं मेंस में। चलो अब देखो, एक ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें वो ट्राइबल का जो आर्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है और नॉलेज है, इसको प्रिजर्व करेगा, इसके बारे में भी बताएगा। ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म का नाम है, ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो एक समिट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स की, कहाँ पे, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने एक समिट करी है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है हमारा, उड़ीसा में, उड़ीसा में। यहाँ पे उन्होंने समिट करी है, और इस समिट में क्या उन्होंने इस ऐप को, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए बोला है, ठीक है। चलो, हमारे यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर कौन है, जुआल ओराम, ठीक है। जुआल ओराम इज द यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। इन्होंने समिट करी कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ट्राइबेक्स करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये ट्राइबेक्स एक ट्राइबल कल्चर का आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और नॉलेज को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। देखो ये उड़ीसा में वर्कशॉप हुई, ठीक है। प्रिजर्व एंड प्रमोट द इंडिजिनस ट्राइबल हेरिटेज थ्रू डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटी बाय डिजिटाइजिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इतना क्लियर है सबको, ये क्या है, ठीक है। चलो, अभी हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए थे, हमारे इंडोनेशिया पे, जहाँ पे उनको 34th अवार्ड मिला था एक ना, कल की न्यूज में हम लोगों ने पढ़ा था। तो नेक्स्ट न्यूज भी वहीं से आ रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वहाँ पे प्रम्बानन टेम्पल विजिट करा है। इट इज 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल, मोर देन 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है, ठीक है, 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है। ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है, जकार्ता, और न्यू कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, ठीक है। चलो, ये एक, इस टेम्पल का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। Prambanan temple, which was a UNESCO World Heritage Site, is located in which country? Then the answer will be Indonesia, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ कि एक थोड़ा चाइना ने फिर थोड़ा बवाल किया, जानते हो जहाँ चाइना वहाँ बवाल होता है। तो चाइना ने JL-3 मिसाइल लॉन्च करी। इससे पहले की एक न्यूज़ सुनो कि चाइना ने साउथ एशियन कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट करा था कि कभी भी वो पैसिफिक ओशन में कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं करेगा, पर उसने इसको एग्रीमेंट को ब्रीच किया और JL-3 मिसाइल लॉन्च करी। कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। कहाँ, किससे लॉन्च करी, इट वाज लॉन्च फ्रॉम अ सबमरीन, ठीक है। और ये मिसाइल के पास कैपेसिटी है कि एयर, वाटर एंड लैंड तीनों से जगह से लॉन्च हो सकती है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 5000 to 6000 किलोमीटर। इट इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। हमारे कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास कंट्री में, वर्ल्ड में, सॉरी, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अगर अटैक करना है तो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए होगी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल हमको पता है जो ऐसे कर्व बना के अटैक करती है, अगर A पॉइंट है B पॉइंट पे अटैक करेगी तो ऐसे कर्व बनाएगी। और क्रूज मिसाइल कैसी होती है, अगर A से B पे क्रूज मिसाइल को अटैक करना है तो क्रूज मिसाइल ऐसे ऊपर जाएगी, फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके अटैक कर देगी। दिस इज क्रूज
एंड दिस इज बैलिस्टिक। ठीक है, क्लियर है? ठीक। The test signifies the advancement in China's nuclear deterrence and strategic military capacity। ठीक है, चाइना आप जान ही रहे, धीरे धीरे चाइना इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड पावर। ठीक है, चाइना वर्ल्ड पावर। चलो, एक नया मिशन आया है, नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ। नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ। ठीक है, ये नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ क्या है? इट इज रिगार्डिंग द जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज। अब लोग पूछेंगे जूनोटिक डिजीज क्या होती है। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर ये एक ह्यूमन है और ये एक एनिमल है, ठीक है, अगर एनिमल टू ह्यूमन कोई भी डिजीज का ट्रांसफर हो रहा है, देन दैट डिजीज इज जूनोटिक डिजीज। ठीक है, कोई भी ऐसा वायरस, कोई भी ऐसी इंफेक्शन जो एक एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज दी जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ लॉन्च किया गया कहाँ पे? इट वॉज लॉन्च इन मध्य प्रदेश अगेंस्ट जूनोटिक डिजीज, कि हमको जूनोटिक डिजीज के स्प्रेड को रोकना है। ठीक है, ठीक। जूनोटिक डिजीज क्या होती है? इलनेस दैट ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच कवरिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यूनिफाइड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया, ताकि ये सब आप लोग पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ लॉन्च कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश से, फॉर जूनोटिक डिजीज। ये 3 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, 4 किलोमीटर रोड को रीनेम किया गया अरुणाचल प्रदेश में, फ्रॉम डैम साइड टू कंकड़ नाला। ठीक, फिर सारस मार्केट प्लेस क्या है? एक ऐसी जगह है जहां से सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अपना वुमेन्स जो है अपना सामान बेच सकती हैं, सेल कर सकती हैं, उनको एक प्लेस मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो उनका सामान को आगे प्रमोट करता है। ठीक है, हु फाउंडेड भारतीय जन संघ इन 1951? इट वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ई सारस क्या है? मार्केट प्लेस फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर DAYNRLM। ठीक है, क्लियर है? चलो, JL-3 मिसाइल टेस्टेड बाय चाइना इज क्लासिफाइड एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। चलो नेक्स्ट पर आओ। चलो, नेक्स्ट खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एटलस शुरू करेंगे। ठीक है, एटलस शुरू करेंगे हर एक कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज उसके बारे में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना सब लोग, अच्छे से पढ़ाई करो।